हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपने बारठ परिवार की जो जन्म स्थली है शाहपुरा, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो चाहे राजस्थान का, बहुत अतुलनीय और यादगार है वो उनका रहा है योगदान। आज अपने शाहपुरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। शाहपुरा वो भीलवाड़ा जिले से है, वो अलग हुआ है। यहाँ के मेले की, यहाँ की नदियाँ की, ठीक है, यहाँ की यानी अपने संस्कृति हो चाहे भूगोल हो, सारे फैक्ट हम आज अपने इस छोटे से वीडियो में अपने जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि शाहपुरा जो जिला है वो कौन से जिले से अलग हुआ है। तो ये भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ, यानी बहुत से जो नए जिले बने हैं वो कई तो दो जिलों से बने हैं, कई तीन जिलों से भी अलग होकर है वो बने। लेकिन ये जो शाहपुरा जो जिला है ये किससे अलग हुआ है? पूरा का पूरा भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ है, ठीक है। अगर उपखंड की बात करें तो 5 उपखंड इसमें हैं, ठीक है। और अगर तहसील देखें तो 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें, सारी चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तहसीलें होगी इसमें कुल 6। 5 उपखंड देखो देखो, एक तो इसकी आकृति वो एक स्टार की तरह है। इसकी जो आकृति है वो किसकी तरह है? स्टार की तरह, यानी तारे की तरह है। जैसे यहां कौन सा हो गया, यहां खुद शाहपुरा है। पहले उपखंड लिख रहे हैं, यहां पे जहाजपुर है, जहाजपुर, ठीक है। ऊपर फूलिया कला है, फूलिया कला। इधर बनेड़ा और इधर है कोटड़ी। ये 5 तो है उपखंड। तो उपखंड कौन कौन सी हो गई? यानी 2 तो पूरा याद रखना अपन को। कौन कौन से? पूर्व और पूरा, यानी शाहपुरा और जहाजपुर, ठीक है। एक बीच में फूलिया कला याद रखना है, और फिर 2 अड़े के, यानी बनेड़ा और कोटड़ी, दोनों क्या है? अड़े के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तहसीलों की बात करें तो एक तहसील बढ़ गई, जो कोछोला देखो यहाँ पे है। ये कौन से उपखंड के अंदर आएगा? ये जहाजपुर जो उपखंड है उसी के अंडर आने वाली क्या है? तहसील है। यानी उपखंड है 5, वो तो तहसील जो की त्यों हो गई। इसके अलावा कोछला को और अपन को याद रखना। तो इस प्रकार से शाहपुरा जो जिला है उसका मैप है वो इस टाइप का सा है। यानी शाहपुरा बीच में हो गया, इधर जहाजपुर है, फूलिया कला है, इधर बनेड़ा और कोटड़ी हो गया, ठीक है। अगर इनकी सीमा की अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन से जिले लगेंगे। ऊपर अगर अपन जिले की बात करें तो ऊपर केकड़ी जिला, ऊपर हो गया केकड़ी, ठीक है। इधर अपन बात करें तो टोंक है, इधर टोंक हो गया। टोंक के बाद में अगर इधर देखें तो बूंदी है, कोटा और बूंदी हो गए, ठीक है। और नीचे भीलवाड़ा से अलग हुआ है तो इधर क्या हो गया? भीलवाड़ा आ गया। और नीचे क्या है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। यहाँ पे क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ है। अगर अपन राजस्थान के अंदर इसकी वो देखे ना स्थिति, तो कहां सी हो गई? यानी भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर यहाँ है, ठीक है। तो नीचे तो यहाँ तो भीलवाड़ा हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, इधर बूंदी हो गया, और इधर टोंक हो गया, और ऊपर क्या हो गया? केकड़ी हो गया। यानी 5 जिलों की सीमा है वो किसके लगती है? शाहपुरा के वो लगती है। तो सीमा कितने जिले की होगी? 5 जिले हो गए। कौन कौन से? केकड़ी हो गया, टोंक हो गया, बूंदी हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। एक चीज और है, इसकी जो कोटड़ी जो तहसील उपखंड है ये भीलवाड़ा जिले की सीमा को वो 2 भागों में तोड़ता है। यानी देखो इधर भी भीलवाड़ा है, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र ये भी किसका है? भीलवाड़ा का ही है, ये चित्तौड़गढ़ का नहीं है, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिले को 2 भागों में खंडित करने वाली शाहपुरा की कौन सी तहसील हो गई? कोटड़ी तहसील हो गई। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पहले चित्तौड़गढ़ ही अकेला हुआ करता था, भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो गया है खंडित जिलों में। अगर अपन बात करें संभाग की, अगर अपन बात करें तो अजमेर संभाग का है, ठीक है। ये भी देखो थोड़ा सा जितने भी नए जिले बने हैं ना, वो जो जैसे नीम का थाना है, झुंझुनू और सीकर से अलग हुआ है। तो जहां झुंझुनू और सीकर जिस संभाग में ना, सीकर संभाग में, उसी में कौन सा है? नीम का थाना भी है। तो उससे इतर है, यानी अलग है, वो कौन हो गया? शाहपुरा एक प्रकार से इनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भीलवाड़ा से ही अलग हुआ है। खुद भीलवाड़ा है वो कौन सी संभाग के अंदर आ गया? उदयपुर संभाग में आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो शाहपुरा है ये कौन से संभाग में है? भीलवाड़ा से अलग होकर भी भीलवाड़ा अलग संभाग में है, और ये अलग संभाग में हो गया। कौन से संभाग में हो गया? अजमेर संभाग का एक हिस्सा हो गया, ठीक है। तो संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग हो गया। अजमेर संभाग में वो 7 जिले हैं। इसके साथ साथ जयपुर में भी कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए, ठीक है। अगर मैं नदी की बात करूं तो यहाँ से नदी है वो बनास नदी गुजरा करती थी। बनास नदी होगी, रहेगी मानसी नदी होगी। बनास और मानसी ये दोनों नदियां वो हो गई हैं, ठीक है। बनास नदी है वो भीलवाड़ा से गुजरती थी, ठीक है। तो अब ये किससे गुजरती है? शाहपुरा से भी वो गुजरा करती है। अगर एनएच की बात करें तो 148 डी है वो एनएच यहाँ से गुजरता है। मेले की अगर अपन बात करें तो यहाँ का शाहपुरा का नाम लेते ही फूलडोल महोत्सव, फूलडोल मेला, ठीक है, फूलडोल मेला कौन से महीने में आयोजित होता है?
चैत के महीने में क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक है, तो मेला हो गया, ये होली के दूसरे दिन होता है। होली फाल्गुन को आती है, अंतिम दिन साल का जो होता है हिंदी महीने का, उसके दूसरे दिन तो फुल डोन मेला वो स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया मेला। उसके बाद में देखो जो हुरडा, हुरडा सम्मेलन हुआ था मराठों की जो शक्ति को एक प्रकार से रोकने के लिए, और राजस्थान के जितने भी जो यहाँ के एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जितने भी जो राजा थे उन्होंने एक यूनियन बनाया। यूनियन बनाने का मतलब क्या है कि सभी जो राजा हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मराठों का कोई भी है वो सपोर्ट नहीं करेगा। एक का अपमान वो सभी का अपमान समझा जाएगा। हालांकि वो असफल हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ठीक है, अगर इसकी मैं अध्यक्षता की बात करूं, ये अपन अलग से पढ़ेंगे लेकिन छोटी छोटी चीज देख लेते हैं अभी। अध्यक्षता वो जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की, जो कि मेवाड़ से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसका जो श्रेय है वो जयपुर के जो सवाई जय सिंह थे, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, इसका श्रेय दिया जाता है हुरडा सम्मेलन को करवाने का। तो कब था? 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, इनमें कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से राजा सम्मिलित हुए उसका अपन टेलीग्राम में 2-3 बार पेज है वो भेज चुके हैं। ठीक है, कोटा से को दुर्जन साल है और बीकानेर से जोरावर सिंह है। ये सारी की सारी चीजें वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक शाहपुरा जिला की फड़ जो चित्रण है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फड़ की अगर अपन चित्रकार की बात करें तो श्रीलाल जोशी है वो क्या है आगे प्रसिद्ध चित्रकार, जो कि 2006 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है। किसको? श्रीलाल जोशी को। तो यहाँ की फड़ क्या होगी? प्रसिद्ध होगी। ठीक है, अगर जहाजपुर की अपन बात करें तो जहाजपुर है वो, ये जहाजपुर की तो लोकेशन ये है, यानी टोंक बुंदी के टच में इधर ही। ठीक है, तो यहाँ महाभारत कालीन शिलालेख मिला। महाभारत, तो महाभारत कालीन से संबंधित यह क्या हो गया? एक प्रकार का स्थान हो गया, महाभारत कालीन स्थल बोल सकते हैं अपन इसे, महाभारत कालीन स्थल बोल सकते हैं। इसके अलावा बनेड़ा के महल प्रसिद्ध है। बनेड़ा के महल प्रसिद्ध है। ये किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए। ठीक है, अगर मैं रियासत की बात करूं तो शाहपुरा वो जब 19 अपनी देशी रियासत थी और 3 है वो क्या थे? ठिकाने हुआ करते थे। उस 19 रियासत में शाहपुरा भी एक रियासत थी, जो कि सबसे छोटी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ रियासत थी। तो ये रियासत है वो क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी, ये भी याद रखना, सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, उसके बाद में देखो शाहपुरा की अगर अपन बात करें तो और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? शाहपुरा में एक तो फड़वाड़ा हो गया और एक यहाँ का जो बारठ परिवार है। ठीक है, बारठ परिवार है वो अपने आप में शाहपुरा का नहीं, पूरा राजस्थान का। अब तो फिलहाल तो जो वंदे एक्सप्रेस जो चल रही है उसमें थोड़े दिन पहले ऐलान हुआ कि उसमें भी जो बारठ परिवार है उसकी जीवनी है वो सुनाई जाएगी। तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि कितना जो योगदान है वो इस परिवार का रहा है। पूरा का पूरा परिवार है वो अपनी आजादी के लिए कुर्बान हो गया। कभी भी अंग्रेजों का सामना करने के लिए कभी भी वो हिचका नहीं। ठीक है, तो बारठ परिवार की अपन बात करें तो केसरी सिंह बारठ, उसके अलावा इसके पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह बारठ, और फिर केसरी सिंह के भाई कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। यानी दोनों तो भाई हैं, केसरी और जोरावर दोनों क्या हैं? भाई हैं। प्रताप सिंह बारठ है वो केसरी सिंह बारठ की क्या है? पुत्र है, ये याद रखना है। केसरी सिंह की बात करें तो वीर भारत सभा 1910, ये एक प्रकार की इन्होंने क्रांतिकारी सभा थी, उसका नाम है वीर भारत सभा 1910, याद रखना है। ठीक है, प्रताप सिंह की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि अपनी माँ के बारे में उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन दिया कि मैं मेरी माँ को चुप कराने के लिए हजारों जो माएँ जो रो रही हैं, ठीक है, जो मतलब अगर मैं मेरी माँ को चुप कराऊंगा तो हजारों माँ है वो क्या करेंगी? रोएंगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। यानी मेरी माँ को चुप कराने के लिए मैं हजारों माताओं को कभी भी रुलाना नहीं चाहूंगा। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रताप सिंह बारठ का है। ठीक है, और एक जोरावर सिंह बारठ है। ये तीनों एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। उसके बाद में देखो अगर अपन बावड़ी की बात करें तो यहाँ पे तो बाई जी की बावड़ी है। ठीक है, और इसके अलावा चमना बावड़ी का जो निर्माण वो उमेद सिंह ने करवाया। उमेद सिंह याद रखना है। ठीक है, तो चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। अगर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में है वो शाहपुरा प्रजामंडल का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो रमेश चंद्र को याद रखना है। इसके अलावा लादूराम, यानी इन प्रजामंडलों के इनके जो किसान आंदोलन है इनके एक नाम नहीं दो नाम याद रखने। जहां पे दो नाम हो तो वहां पे दोनों ही रखने हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि रमेश चंद्र नहीं देखे ऑप्शन में, आपको लादूराम दे देगा, फिर ये सोचो कि लादूराम वो
कहाँ से आ गया, तो दोनों याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जो शाहपुरा की जो परीक्षा में आने के लायक जो जो चीजें थी वो आज की वीडियो में वो पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले सीमा वो 5 जिलों से लगती है, ठीक है। कौन से जिले से अलग हुआ, भीलवाड़ा जिले से अलग हुआ। भीलवाड़ा को 2 भागों में तोड़ने का काम वो इसकी कोटड़ी तहसील करती है। उपखंड है वो 5 है, तहसील है वो 6 है। तहसील कौन सी बढ़ गई, कोछोला बढ़ गई। उसके अलावा नदी है वो बनास और मानसी नदी है। एनएच की बात करें 148 डी एनएच है। मेला वो फुलडोल मेला, चैत्र याद रखना महीना। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ, अध्यक्षता वो जगत सिंह ने की, ठीक है, मेवाड़ के। ये हुड्डा स्थान है, ये भी कहाँ पे है, शाहपुरा के अंदर ही है, ठीक है। फड़ चित्रण का काम है यहाँ पे श्रीलाल जोशी ने किया, उनको वो 2006 में पद्मश्री दिया गया। जहाजपुर जो तहसील है, जहाजपुर जो स्थान है वो महाभारत कालीन का क्या है, प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पे महाभारत कालीन शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बनेड़ा के जो महल है जो कुंभा द्वार निर्मित है, प्रसिद्ध है। रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी, ठीक है। बारठ परिवार, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, तीनों ने वो यहाँ की धरती के ऊपर जन्म लेके अपने राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, अंग्रेजों से डटकर वो मुकाबला किया। उनको हमें सलाम करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपने शाहपुरा जिले के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से अपने जो भी नए जिले, हमने 2-3 जिलों को कवर कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल नए अपडेट के साथ में। पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन तब वो सीमाओं का निर्धारण वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था। ऐसे करते करते अपन जितने भी सबसे पहले नए जिलों को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, बाद में पुराने जिलों के ऊपर भी। अब देखो पहले जैसे भीलवाड़ा से अलग हो गया, तो भीलवाड़ा के जीके में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत अमन जो परिवर्तन है वो भी हो गया। तो अपन भीलवाड़ा यानी पुराने जिलों का, नए जिलों सभी का, अपन 50 जिलों का वो जिला दर्शन करने की वो कोशिश करेंगे। बशर्ते आपका सहयोग सपोर्ट वो बना रहे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इनकी पीडीएफ है या फिर इनके अलावा भी कुछ फैक्ट हैं, उनको अपन हस्तलिखित है वो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम दीपेश जांगड़ झुंझुनू वहां पे अपन भेजते हैं, उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।